हेलो एवरीवन। एक और पावरफुल स्टोरी आपके लिए आज लेके आई हूँ। इसके थ्रू आप न्यू वोकेबलरी और अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। और आज आप कम से कम पूरे वीडियो में ऑलमोस्ट 28 न्यू वोकेबलरी एंड इडियम सीखोगे। लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जिसको लाइक मैच द फॉलोइंग फिलअप्स, जिसके थ्रू आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट भी कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ 5 AM। AM सुबह के लिए यूज किया जाता है 5 AM, और PM होगा तो वो इवनिंग के लिए। तो सुबह सुबह 5 AM में क्या पावर है? हाउ वेकिंग अप अर्ली चेंजेस लाइफ। जो लोग जल्दी उठते हैं 5 AM मीन्स जल्दी उठते हैं, तो वो किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है, ये भी सीखते हैं। रोहित हैड ऑलवेज बिलीव्ड that success was a matter of luck। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, हैड है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और साथ में वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ऑलवेज। ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो रोहित हमेशा से ही ये बिलीव करता था, मानता था। सो मैटर ऑफ लक, ये एक नाउन फ्रेज है। इसका मतलब है समथिंग बिलीव्ड टू डिपेंड ऑन चांस, कि जो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, ये वो मानता था। He often told himself that some people appeared to begin life on an easier footing। टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, सिंपल पास्ट में है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ऑफन। तो अक्सर वैसे सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं ही टोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन अक्सर बताता था, तो इसको और भी डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, ये वाला एडवर्ब, कि अक्सर ही अपने आप को बताता था कि कुछ लोग तो ऐसे लगते हैं। appeared to, कैसे? टू बिगिन लाइफ ऑन एन ईजियर फुटिंग। अब ये ईजियर फुटिंग जो है, ये एक नाउन फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि इनके लिए लाइफ थोड़ी आसान होती है। तो इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। ईजियर फुटिंग, इसको क्या बोलते हैं? एडवांटेज या हेड स्टार्ट मिल जाता है उनको। और ये जो फ्रेज है appeared to, इसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है, उसे अक्सर ऐसा लगता था कि कुछ लोग जिंदगी की शुरुआत थोड़ी आसान तरीके से करते हैं, उनको एडवांटेज मिल जाती है इजियर फुटिंग पर। while others were left to make ends meet, और जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। टू मेक एंड्स मीट, ये इडियम है और इसका मतलब होता है कि किसी तरीके से गुजारा करना, सरवाइव करना, किस तरीके से मैनेज करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं थ्रू रिलेंटलेस स्ट्रगल, और वो भी ऐसा स्ट्रगल, ऐसी डिफिकल्टीज, ऐसा संघर्ष जो कि लगातार चलता रहता है, निरंतर, लगातार, खत्म ही नहीं होता। उनकी जिंदगी में डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स भरी रहती हैं। दिस बिलीफ slowly became an excuse, allowing him to rest on his laurels। laurels, एक्सक्यूज का मीनिंग होता है ऐसे बहाने बनाना। तो ये वाली जो बिलीफ थी ना, कि कुछ लोगों को तो एक एडवांटेज मिल जाता है और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, तो ये वाली बिलीफ, ऐसा सोचना, मानना, धीरे धीरे उसके लिए एक बहाना बन गया। और ये जो इडियम है रेस्टिंग ऑन वंस लॉरल्स, इसका मीनिंग होता है कि पुरानी अचीवमेंट्स अगर कर ली हो लाइफ में, तो उसी में सेटिस्फाइड हो जाना और नई मेहनत न करना। तो जो भी लॉरल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसी पर संतुष्ट हो जाना। तो ये उसके लिए एक तो बहाना बन गया। और इंस्टेड ऑफ पुशिंग हिमसेल्फ फर्दर, पुशिंग हिमसेल्फ मतलब अपने आप को उसने और आगे पुश नहीं किया और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय। This belief slowly became an excuse, allowing him to rest on his laurels instead of pushing himself further। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि ये वाली सोच धीरे धीरे उसके लिए बहाना बन गई, जिसके चलते वो अपनी पुरानी जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस थी उस पर ही रुक गया और मेहनत करने या आगे बढ़ने की कोशिश उसने नहीं की, क्योंकि वो रेस्ट करने लग गया अपने लॉरल्स के ऊपर, जो छोटे मोटे अचीवमेंट्स मिले थे लाइफ में। लाइफ हाउएवर हैज अ वे ऑफ होल्डिंग अप अ मिरर। सो ये एक फ्रेज है, होल्डिंग अप अ मिरर। इसका मतलब होता है कि सच्चाई दिखाना।
जैसे मिरर आपको आपकी एक इमेज दिखाता है, तो इस फ्रेज का मतलब हो गया कि हकीकत दिखाना। जिंदगी का भी एक तरीका होता है जिसमें वो आपको हकीकत दिखाता है, सच्चाई दिखाता है। After graduating, Rohit found himself drifting from one plan to another. अब क्योंकि रोहित ने ज्यादा प्लानिंग नहीं की और मेहनत भी नहीं की, तो ग्रेजुएटिंग मीन्स जो भी उसका ग्रेजुएशन था उसके बाद, अपनी पढ़ाई के बाद, रोहित ने अपने आप को पाया कि वो ड्रिफ्ट कर रहा है, मतलब यहाँ वहां ऐसी एमलेसली बह रहा है। एक प्लान कभी बनता, कभी दूसरा प्लान, एक प्लान से दूसरे प्लान के बीच में भटकते हुए पाया। तो ड्रिफ्टिंग जो है यहाँ पे वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एमलेसली इधर उधर भटकना। और ऐसे भी बोल सकते हो कि वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बहुत मेहनत करना, इसको बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ये एक इडियम है, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। देर रात तक काम करना, टू स्टडी और वर्क लेट। और ये सिर्फ रात के लिए यूज नहीं होता, अगर कोई बहुत मेहनत करता है तो भी हम ये इडियम यूज कर सकते हैं कि ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मतलब लगातार पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। येट अचीविंग वेरी लिटिल, येट फिर भी हासिल क्या कर रहा था, बहुत ही कम, मीन्स रिजल्ट्स उसके बहुत ही खराब थे। हिज डेज बिगैन लेट, हिज मॉर्निंग्स रश्ड एंड हिज थॉट्स क्लटर्ड। अब तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि दिन की शुरुआत लेट करता था, मॉर्निंग हमेशा फिर जल्दबाजी में कट जाती थी, और उसके जो विचार थे वो भी उलझे हुए थे, उसमें क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं थे। ही वॉज बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव, तो दिन रात मेहनत तो कर रहा है, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, लेकिन क्या हो रहा है, रिजल्ट में कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। ऑलमोस्ट रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, ये एक इडियम है। सो हेडलेस चिकन, इसका मतलब हुआ कि बिना एम के यहाँ वहां भागना। तो इस पूरी इडियम का मीनिंग है कि वो हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहता, पता ही नहीं था कि एम कहाँ है उसका। तो ही यूज टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, बिना दिशा के, बिना एम के यहाँ वहां भागता हुआ उसने अपने आप को पाया। वन विंटर मॉर्निंग आफ्टर येट अनदर रेस्टलेस नाइट, कॉमा है, सर्दियों की एक सुबह, आफ्टर मतलब कि बाद में, एक और रेस्टलेस नाइट्स मतलब बेचैन रात गुजरी। रोहित वोक अप अनएक्सपेक्टेडली एट 5 AM, रोहित अचानक से एक दिन सुबह 5 बजे उठा। अनएक्सपेक्टेडली मतलब उसने भी कोई प्लानिंग नहीं की थी, अचानक से ही हो गया कि 5 बजे उसकी नींद खुली। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज साइलेंट, और 5 बजे जो पूरी दुनिया थी बाहर की उसकी, वो बिल्कुल चुप थी। एज इफ टाइम इट सेल्फ हैड पॉज्ड, पॉज मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना। एज इफ का मतलब होता है मानो कि समय बिल्कुल थमसा गया हो, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है बाहर। फॉर वंस, एक बार के लिए, देर वॉज नो प्रेशर, नो नॉइज एंड नो डिस्ट्रैक्शन, तो कोई दबाव नहीं था, उसका मन बिल्कुल शांत था, कोई बाहर शोर शराबा नहीं था, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज भी नहीं थी। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जिससे कि हमारा ध्यान भटक जाए। एक्टिंग ऑन अ सडन इम्पल्स, ही डिसाइडेड टू स्टे अवेक। अब ये तो उसकी नींद खुली थी, एक्चुअली वो तो लेट उठता था। तो एक्टिंग ऑन अ सडन इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है कि अचानक से इच्छा जगनी, कोई अचानक से विचार आना कोई मन में, इंस्टिंक्ट। सो अचानक से एक विचार आया और फिर वो जगा रहा, स्टे अवेक मतलब वो जगा रहा, उसने डिसाइड किया ऐसा। दैट स्मॉल डिसीजन क्वाइटली बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। अब वो जो उसने अचानक से ये छोटा सा फैसला किया, चुपचाप, वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया उसकी लाइफ में। और टर्निंग पॉइंट जो है वो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से फिर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि मेजर चेंज वाला एक मोमेंट बन गया, एक डिसाइसिव मोमेंट बन गया ये डिसीजन जो उसने लिया कि मैं जगह रहता हूँ। और उसने फिर वो एक्सपीरियंस किया कि क्या क्या चेंजेस उसको दिख रहे हैं। एट फर्स्ट वेकिंग अप अर्ली फेल्ट लाइक एन अपहिल टास्क, अब जब उस दिन उसको अच्छा लगा सुबह सुबह 5 बजे उठ के, तो उसने वही अपनी हैबिट बनानी चाहिए। तो शुरू शुरू में तो वेकिंग अप अर्ली, सुबह सुबह जल्दी उठना, फील का वर्ब सेकंड फॉर्म है फेल्ट, उसको कैसा लगा, एन अपहिल टास्क, ये एक इडियम है अपहिल टास्क, और इसका मीनिंग होता है कि
बहुत ही डिफिकल्ट जॉब, कोई चीज जो बहुत मुश्किल हो, काफी मुश्किल लगा उसको सुबह सुबह उठना। हिज बॉडी रेजिस्टेड, तो बॉडी ने भी विरोध किया, नहीं उठना चाहती थी। एंड हिज माइंड प्लेड ट्रिक्स ऑन हिम, और तो उसकी बॉडी इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। प्लेड ट्रिक्स ऑन हिम मीन्स बहाने बना रहा था। तो उसका माइंड जो है, उसका दिमाग उससे बहाना दिखाता था, जैसे कि थकान हो गई, नींद हो गई, या कल से शुरू करेंगे, इस तरीके से इट यूज टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिम, उसको बहाना दिखाता था कि ये कर लेते या ये कर ले। येट फिर भी रोहित रिमाइंडेड हिमसेल्फ, रोहित ने अपने आप को याद दिलाया दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इस इडियम का मीनिंग होता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो टाइम लगता है उनको अकम्प्लिश करने में, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये रोहित ने अपने आप को याद दिलाया कि ऐसे नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ही चोज टू बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट इस इडियम का मीनिंग है कि फेस करना किसी भी पेन को, किसी भी डिफिकल्टी को ब्रेवरी, मतलब साहस के साथ, कठिनाई सहना, बाइट द बुलेट। तो उसने ये चुना, चूज का सेकेंड फॉर्म हो गया ये, चोज। ही चोज टू बाइट द बुलेट एंड कंटिन्यू, और वो लगातार कंटिन्यू करे। इवन व्हेन मोटिवेशन रैन ड्राई, चाहे उसका जो भी मोटिवेशन है वो खत्म ही क्यों ना हो जाए। रन ड्राई इसका पास्ट टेंस हो गया, रैन ड्राई मतलब कि खत्म ही हो जाना। इवन व्हेन मोटिवेशन रैन ड्राई, तो कभी कभी जब वो मोटिवेटेड भी फील नहीं करता था फिर भी उसने कोशिश करी सुबह उठकर मेहनत करने की। 5 AM, द अर्ली आवर्स गिफ्टेड हिम समथिंग रेयर। अब जल्दी जल्दी उठना, ये जो सुबह के घंटे थे, इसमें उसको एक गिफ्ट मिला जो कि बिल्कुल ही रेयर था, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वो क्या था? क्लैरिटी, स्पष्टता। थॉट्स उसके क्लियर हो गए। With the world asleep, Rohit could think without interruption. Interruption. जब पूरी दुनिया सोई रहती थी तो रोहित सोच पाता इंटरप्शन के बिना। इंटरप्शन होता है कि बिना किसी रुकावट के, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और कोई भी चीज उसका ध्यान भटकाने वाली चीज भी नहीं है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई इंटरप्शन है। ही रेड थॉटफुली, पास्ट में है तो इसको हम पढ़ेंगे रेड। उसने पढ़ाई करी बहुत ही ध्यान लगाकर। रिवाइज्ड स्टेडिली, फिर लगातार रिवीजन भी किया। एंड प्लान्ड रियलिस्टिकली, और आगे के लिए भी रियलिस्टिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से उसने आगे के लिए प्लानिंग भी करी। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग एट द लास्ट मोमेंट, बजाय इसके कि वो पढ़ाई में रट्टा लगाए लास्ट मोमेंट, अपने आखिरी समय में जब एग्जाम आने ही वाले हैं, ही लर्न टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, ये वाला जो इडियम है इसका मीनिंग होता है कि दूसरों से आगे रहना, टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो उसने ये सीखा कि दूसरों से आगे रहना है, पहले ही सब कुछ पढ़ाई कर लेनी है। ईच मॉर्निंग ही लेड वन ब्रिक एट अ टाइम, तो हर एक सुबह उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। ब्रिक का मतलब ऐसे होता है ईंट की फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई, एक एक ईंट ले करना यहाँ पे, लेकिन मेटाफोरिकली यूज किया गया है ये कि धीरे धीरे उसने अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाई। नोइंग वेल, ये अच्छी तरह जानते हुए, दैट लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशन। ओशन होता है समुद्र, और इस ईडियम का मीनिंग है कि छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वही बड़ा रिजल्ट लेकर आते हैं। स्मॉल एफर्ट्स एड अप टू द बिगर रिजल्ट। बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। तो ये अच्छी तरह से जानते हुए कि छोटे एफर्ट्स करूंगा, बाद में मुझे बिग रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रोहित स्टॉप्ड पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अभी हॉर्स हो गया घोड़ा और कार्ट हो गया उसकी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। लेकिन जो ये इडियम है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब है कि गलत सीक्वेंस में काम करना, डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। तो ये उसने बंद कर दिया। एंड बिगैन फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स, और उसने बिल्कुल बेसिक चीजों पर फोकस करना शुरू किया। हिज डिसिप्लिन स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रेंथन्ड हिज कॉन्फिडेंस, और जब डिसिप्लिन, अनुशासन उसकी लाइफ में आया, उसकी वजह से उसके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिला।
वो और भी मजबूत हुआ, स्ट्रेंथ से भर गया। एंड हिज कॉन्फिडेंस साइलेंस्ड सेल्फ डाउट। और जब कॉन्फिडेंस आया तो उसकी वजह से जो खुद के ऊपर कभी कभी उसको विश्वास नहीं होता था, अपने ऊपर डाउट रहता था, वो भी साइलेंस कर दिया, उसको चुप कर दिया। मतलब अब उसको सेल्फ डाउट होना भी बंद हो गया क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। ही फाइनली लर्नड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो आखिरकार उसने ये सीख ही लिया। और इस कोटेशन का मीनिंग है कि सीधे किसी भी मुसीबत का सामना करना, टू फेस अ चैलेंज बोल्डली, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो ये उसने सीख लिया। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग डिफिकल्टी, बजाय इसके कि वो डिफिकल्टीज या मुसीबतों से बचता फिरे, उनको अवॉइड करे, उसने सीधे उनका सामना करना सीख लिया। पीपल अराउंड हिम नोटिस्ड द चेंज। लोगों को भी जो उसके आसपास थे उनको ये चेंज नजर आया। सम डिसमिस्ड इट एज अ पासिंग फेज। डिसमिस्ड, इसका मतलब है कि किसी चीज को आप खारिज कर देते हो, सीरियसली नहीं लेते, नजरअंदाज कर देते हो। तो कुछ लोगों ने तो डिसमिस कर दिया इस एक्टिविटी को कि जो रोहित अभी अचानक से सुबह जल्दी उठ रहा है, मेहनत कर रहा है, कि ये तो एक पासिंग फेज है। ये जो फेज है, दौर है, ये पासिंग है, मतलब थोड़ी देर के लिए है, चला जाएगा, गुजर जाएगा, थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है। while others tried to jump on the bandwagon। टू जंप ऑन द बैंड वेगन, ये जो इडियम है इसका मीनिंग होता है कि बिना सोचे हुए नकल करना, किसी को इमिटेट करना। तो दूसरों ने उसको उसकी नकल करना शुरू किया, वो भी जल्दी उठना शुरू कर दिया उन्होंने भी। तो कुछ लोगों ने तो डिसमिस कर दिया कि ये थोड़े टाइम का क्रेज है, चला जाएगा, लेकिन दूसरों ने उसको फॉलो करना भी शुरू किया। रोहित हाउएवर अंडरस्टूड दैट रियल चेंज डिमांड्स कंसिस्टेंसी। रोहित ने हालांकि ये समझ लिया, अंडरस्टूड वर्ब सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड का, अंडरस्टूड, कि असली चेंज अगर लाना है तो वो डिमांड करता है हमसे कि हम कंसिस्टेंसी बना के रखें, निरंतरता, रेगुलरिटी अपने काम में बनाकर रखें, रेगुलर रहे जो काम हमने पकड़ लिया है। ही रिफ्यूज्ड टू मेक अ सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट। सो ये जो एक इडियम है इसका मतलब है कि किसी बात को लेकर बिना मतलब में हंगामा खड़ा कर देना, शोर शराबा करना, तमाशा खड़ा कर देना। टू मेक अ सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट, तो ये उसने रिफ्यूज कर दिया कि जो भी वो काम कर रहा है अपने लिए, उसको वो दिखावा नहीं करेगा, तमाशा नहीं खड़ा करेगा। एंड कंटिन्यूड क्वाइटली, चुपचाप अपने काम पर वो लगातार बना रहा। देयर वर डेज व्हेन फेलियर्स टेस्टेड हिज रिजॉल्व। तो कुछ दिन ऐसे तो हुआ करते थे जब असफलता काफी सारी मिलती थी और उसके पक्के इरादे की परीक्षा लेती थी। रिजॉल्व मतलब पक्का इरादा। येट ही लर्नड टू वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म। येट फिर भी उसने ये सीख लिया कि वो मुसीबतों का सामना करेगा। वेदरिंग द स्टॉर्म, ये एक इडियम है और इसका मीनिंग होता है टू सर्वाइव हार्डशिप, मतलब कि मुसीबत आए उसको एंड्योर करना, सह लेना। ही लर्न टू वेदर द स्टॉर्म नोइंग, ये जानते हुए, दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और इस इडियम का मीनिंग होता है कि हर बुराई में भी थोड़ी बहुत अच्छाई छिपी हुई होती है, और जो भी बुरा वक्त है उसके बाद अच्छा वक्त आता है। गुड कम्स फ्रॉम बैड सिचुएशंस, ये जानते हुए। एक्सपीरियंस हैड टॉट हिम दैट सेटबैक्स आर लेसन्स, और जो भी उसके अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे हुए थे, अनुभव हुए थे, उन्होंने उसे सिखाया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है तो ये पास परफेक्ट में बोला गया सेंटेंस। एक्सपीरियंस ने भी उन्हें सिखाया था कि जो भी सेटबैक्स होते हैं, असफलताएं होती हैं, वो एक सबक हमको सिखा के जाती हैं, उससे हम कुछ ना कुछ लेसन हमेशा सीखते हैं। When the results were finally announced, और आखिरकार जब उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, उनकी घोषणा की गई, सक्सेस फॉलोड नेचुरली, तो ये तो स्वाभाविक सी ही बात थी कि सफलता उसको मिलनी ही थी क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी। बट बाय देन, लेकिन तब तक, रोहित हैड ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग फार मोर वैल्यूएबल। रोहित ने कोई एक चीज हासिल कर रही थी जो कि उससे भी ज्यादा, सफलता से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल थी, इंपॉर्टेंट थी, मूल्यवान थी। और वो क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन बना के रखना। He realized that waking up at 5 a.m. was not just about time but about mindset। और उसेट का मतलब होता है सोच। तो पूरी लाइन का मीनिंग हुआ कि
सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक क्लॉक का या घड़ी का टाइम फॉलो करना नहीं था, बल्कि एक पूरे माइंडसेट बदलने का प्रोसेस था। जैसे कि अपने में डिसिप्लिन लेकर आना, अपना फोकस बढ़ाना और लाइफ को फिर सीरियसली लेना। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि 5 AM एक हैबिट नहीं, बल्कि उसकी एक सोच बन गई। और इस तरीके से 5 AM की हैबिट ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज किया और उसको सक्सेस भी दिलाया। इस लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। तो एलीट मेंबरशिप लेवल 2 की है, ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरे डिटेल्ड नोट्स आपको रोज मिलते हैं। आइए अब एक बार वोकेबलरी रिवाइज करते हैं और लास्ट में फिर टेस्ट, वो आप अपने आप को जज कर सकते हो। तो फर्स्ट है वोकेबलरी मैटर ऑफ लक। ये फर्स्ट है, मतलब कि किस्मत का मामला है, कि चांस की बात है, मैटर ऑफ लक। इजियर फुटिंग का मतलब हो गया कि कोई चीज जो एडवांटेज से शुरू हो, स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका कैसा हो, मोर फेवरेबल, हेड स्टार्ट मिल जाए। और एक होता है बैकफुट, इसका मतलब क्या हो गया, डिसएडवांटेज। सो अगर हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग ऑन अ बैकफुट, इसका मतलब हो गया कि शुरुआत ही उसकी डिसएडवांटेज से हो गई या प्रॉब्लम के साथ हुई। और स्टार्टिंग ऑन इजियर फुटिंग मीन्स एडवांटेज के साथ उसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे सेंटेंसेस भी हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे पीडीएफ में ये पूरा प्रोवाइड किया गया है। मेक एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना। रिलेंटलेस स्ट्रगल, एक ऐसा संघर्ष जो खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता है। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, इसका मतलब है कि पुरानी जो अचीवमेंट्स है आपकी, उसी पर ही खुश रहना, संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना और नया प्रयास न करना। नेक्स्ट है होल्डिंग अप अ मिरर, अपने आप को सच्चाई दिखाना या किसी को भी रियलिटी दिखाना। ड्रिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह एमलेसली भटकना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कड़ी मेहनत करना, देर रात जगकर काम करना। क्लटर्ड, हर तरीके से उलझा हुआ, फुल ऑफ कंफ्यूजन। हेडलेस चिकन, मतलब इसका हो गया कि बिना एम के भागना या यहाँ वहां चलना। कंफ्यूज्ड पर्सन। रेस्टलेस नाइट, एक ऐसी रात जो कि असहजता के साथ बीती या बेचैनी के साथ बीती। इम्पल्स, अचानक से इच्छा जगना। सडन अर्ज टू एक्ट, बिना सोचे हुए। टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद पूरा चेंज हो जाती है सिचुएशंस। एक डिसाइसिव मोमेंट, एक ऐसा पल जिससे फिर चेंजेस लेकर आते हैं लाइफ में, चेंजेस आ जाते हैं। अपहिल टास्क, बहुत ही मुश्किल काम। रेजिस्ट करना मीन्स अपने को रोकना या विरोध करना किसी चीज का। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसमें टाइम लगता है, पेशेंस भी लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बाइट द बुलेट, कठिनाई का सामना करना। क्लैरिटी, एक तरीके से माइंड क्लियर हो जाना, स्पष्टता आ जाना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्रैमिंग होता है स्टडी करना, रटना, पढ़ने को मेमोराइज करने की कोशिश करना जल्दी जल्दी। स्टे अहेड ऑफ द कर्व, दूसरों से आगे रहना। लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशन, बूंद बूंद से सागर बनता है। मतलब छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देते हैं, बड़े रिजल्ट्स देते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पूरा सीक्वेंस ही चेंज कर देना। डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, सीधे मुसीबत का सामना करना। जंप ऑन द बैंड वेगन, तो इसका मतलब हो गया किसी भी ट्रेंड को आंखें बंद करके फॉलो करना, बिना सोचे समझे नकल करना। टू मेक अ सॉन्ग एंड डांस, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है कि बिना मतलब में फस क्रिएट करना, दिखावा करना और तमाशा खड़ा कर देना। रिजॉल्व होता है पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। टू वेदर द स्टॉर्म, मुश्किलों का सामना करना। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर बुराई में भी अच्छाई भी छिपी है। गुड कम्स फ्रॉम बैड सिचुएशंस। अब जो भी हमने इडियम्स पढ़ी थी स्टोरी में, यहाँ पे उसका कुछ एक सेट दिया गया है, आप मैच द फॉलोइंग करके
वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, देन आई विल शेयर द आंसर्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, burn the midnight oil, bite the bullet, jump on the bandwagon, weather the storm। और ये है आंसर्स। आप इससे अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो। अब बढ़ते हैं फिलअप्स की तरफ। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इडियम्स लिखे हुए हैं, आपको देखना है कौन सा कहाँ पे फिल कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो, देन आई विल शेयर द आंसर्स। सो यहाँ पे कुछ हैं और ये लास्ट तक के कुछ हैं। सो अभी आंसर्स शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है सारे आंसर्स। 8th वाला है वेदर द स्टॉर्म। सो आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट ही हुए होंगे। अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो विदाउट द यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो पूरे आर्टिकल को। पॉज करके वीडियो को आप धीरे धीरे अपने आप इसको पढ़ सकते हो, तो इससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी। आपको ईडियम बेस्ड स्टोरी का अगर फर्स्ट पार्ट देखना है तो एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, लर्न इडियम्स थ्रू स्टोरीज। तो आप वो वाली भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उसमें पार्ट 1 जो कल पोस्ट किया था वो है, और ये पूरी सीरीज है तो ये सेकंड पार्ट है उसका। वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।